कुछ दिनों से मैं बैठा बैठा यूं ही सोच रहा था कि आखिर मेरे को मेरा नेक्स्ट एनिमे अब कौन सा देखना चाहिए। और फिर मेरे को याद आया कि मैंने अभी तक से वीक 3 के तीनों एनिमेस को तो कवर करा ही नहीं है, क्योंकि मैंने वन पीस और नारुतो को तो देख के खत्म कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक से ब्लीच को नहीं देखा है। यहाँ तक कि मैंने अभी तक से ब्लीच को देखना स्टार्ट भी नहीं करा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तब मेरे पास बीच में टाइम की थोड़ी बहुत कमी हो चुकी थी, लेकिन अब मैंने ब्लीच के थोड़े बहुत एपिसोड्स फाइनली देखना स्टार्ट करा है। और आज की वीडियो में उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मेरे को ये एपिसोड्स कैसे लगे, आप लोगों को ब्लीच एनिमे देखना चाहिए या फिर नहीं, और आखिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस एनिमे के साथ। क्योंकि अभी तक से मैंने इस एनिमे के ज्यादा एपिसोड्स नहीं देखे, मैंने यही लगभग अराउंड 200 प्लस एपिसोड्स देख लिए, इसलिए मेरे को इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही चुका है और काफी औसम से मैंने फाइट्स देख ली है, जिसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं बस सिर्फ इसकी स्टोरी लाइन को आप लोगों के सामने रफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का ये एनिमे देखने का मजा पूरी तरीके से किरकिरा ना हो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पूरी ही स्टोरी लाइन बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड समझा दूंगा तो फिर आप लोगों को देखने में वो मजा आई थिंक नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बस सिर्फ इसकी स्टोरी लाइन को रफली ही टच करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा डीप में ना जाऊं। तो फिर इसी के साथ फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द स्टोरी बिगिंस विद इचिरो। हाँ, ये हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, जिसके पास अभी तक से कोई सी भी स्पेशल पावर्स या किसी भी तरीके की एबिलिटी नहीं है। ये बस एक नॉर्मल सा हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो कि अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा है। और एक दिन इसको चलते चलते रास्ते में दिखती है एक छोटी सी बच्ची की सोल, जिस सोल के पीछे पड़ा होता है एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर, जिसको कि इस एनिमे में बोला जाता है हॉलो। और तभी इससे पहले कि हमारा मेन कैरेक्टर इचिरो कुछ वहाँ पे कर पाए, उसके सामने एक बटरफ्लाई आती है जो कि एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर उस मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड से एक ही स्लैश में खत्म कर देती है। और इससे पहले कि हमारा इचिरो कुछ सोच पाता, वो वहाँ से उसको खत्म करके निकल भी चुकी होती है। और गाइस, ये सब कुछ सोचते सोचते इचिरो घर पे जा ही रहा होता है। और गाइस, घर पे जाने के बाद वो आराम से रात को सोता है, लेकिन तभी उसकी खिड़की से आती है वही बटरफ्लाई और वो अगेन उस लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और बाद में हम लोगों को बताया जाता है कि आखिर वो लड़की कौन है और आखिर कैसे हमारा इचिरो उन सभी चीजों को देख पा रहा है जिसको बाकी अदर अभी कोई भी उस वर्ल्ड में नहीं देख पा रहा। और यही सब लोगों को पता चलता है सोल्स के बारे में, सोल रीपर्स के बारे में और होलोस के बारे में। अब मैं आप लोगों के सामने इस सब के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जो होलोस हैं उनका काम होता है बेसिकली सोल्स को खाना, और जो सोल रीपर्स हैं उनका काम होता है उन होलोस को, उन सोल्स को खाने से रोकना और उन सोल्स को सोल सोसाइटी तक पहुँचाना। अब इस सोल सोसाइटी को आप लोग इस एनिमे में एज अ हेवन रेफर कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो सोल्स के लिए वो हेवन की तरह ही काम करती है। लेकिन गाइस, इन लोगों के इस कॉन्वर्सेशन के बीच में ही वहाँ पर इचिरो के घर के बाहर आ जाता है एक होलो, जो कि इचिरो की फैमिली के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस, इस बार ये होलो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से जो हमारी वो लड़की है, जिसका कि नाम शायद से अब तक से मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, तो अभी बता दे रहा हूँ। तो गाइस, उसका नाम है रुकिया, जो कि उस होलो को मार नहीं पाती है। इसी वजह से गाइस वो अपनी पावर्स दे देती है इचिरो के हाथ में, जिसके बाद गाइस इचिरो की फाइट होती है फाइनल उस होलो के साथ और वो उस होलो को मार गिराता है। और गाइस, इसी के साथ इसी पॉइंट से हमारे इचिरो की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है एज अ सोल रीपर, क्योंकि गाइस अब उसका भी काम यही बन चुका है कि अब वो भी सोल रीपर बनके सभी के सभी सोल्स की हेल्प करे और उन सभी के सभी सोल्स को उन होलोस से बचाए। और गाइस, आफ्टर दैट वो अपना एक अच्छा खासा वर्क कंप्लीट भी करता है उन सभी के सभी सोल्स को बचाने का और उन सभी के सभी होलोस को मारने का। लेकिन ये सब कुछ बस सिर्फ तब तक ही होता है जब तक कि रुकिया को सोल सोसाइटी से लेने के लिए बंदे वहाँ पे नहीं आ जाते हैं। क्योंकि गाइस, रुकिया को सोल सोसाइटी से लेने के लिए आता है एक कैप्टन, जो कि रुकिया का खुद भाई है, और दूसरी तरफ आता है रेंजी, जो कि एक और सोल रिपर है। और गाइस, वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रुकिया है वो तो इचिरो को बचाने के लिए उसको उसी के घर में छोड़ के आ चुका है और उसने उसको ज्यादा कुछ भी हिंट्स नहीं देते। लेकिन हमारा इचिरो वहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाता है और वो वहाँ पे बहुत बुरा पिटता है और वहाँ पे मरते मरते भी बच जाता है। लेकिन गाइस, इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रुकिया है उसको उसका भाई वापस लेके जा चुका है सोल सोसाइटी में, और वहाँ पे उसको सजा मिली है डेथ सेंटेंसिंग की। इट मीन्स बस थोड़े ही दिनों में उसको वहाँ पे बलि चढ़ा दिया जाएगा। और इस सब के बीच में हमारे इचिरो के पास है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम कि वो इस 1 महीने में सोल सोसाइटी में जाकर रुकिया को वहाँ से बचा पाए। और गाइस, इस सब के बीच में जो हमारा इचिरो मरते मरते बचा था, तब उसको बचाने में हाथ था नन अदर देन उराहारा, जिसने कि उसको वहाँ पे बचाया था। और गाइस, उसके बाद अब वही हमारे इचिरो को ट्रेन करने वाला है कि आखिर वो अब किस तरीके से सोल सोसाइटी में जाकर रुकिया को बचाएगा उन सभी के सभी सोल रिपर्स से। और गाइस, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि जो इचिरो के फ्रेंड्स हैं उन लोगों की भी पावर्स अवेकन हुई है
इस सभी के सभी हादसों के बाद। और गाइस उन लोगों के पास भी कुछ पावर्स आ चुके हैं और जिन जिन के पास पावर्स आई हैं उनमें शामिल है ओरिहिमे और साथ में यासुतोरो सादो, या कहे कि इस एनिमे का चैट। और गाइस उन दोनों को दूसरी तरफ ट्रेन कर रही होती है योरोइची, जो कि अभी तो कैट वाले फॉर्म में है और आगे जाके हम लोगों को उसका एक अच्छा खासा फॉर्म भी रिवील होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसके फ्रेंड्स कहाँ से आए और आखिर ये सब पावर्स उनके पास कैसे आए। तो गाइस अभी सोल सोसाइटी से उन लोगों के आने से पहले इन लोगों ने काफी सारी अच्छी खासी फाइट्स करी हैं उन हॉलोस के अगेंस्ट में, और भी बीच में थोड़ा बहुत कुछ चला है जिसके बारे में अभी आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस सब के बीच में हम लोगों को कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिनमें की एक तो थी हमारी ओरिहिमे, एक था हमारा चैड, और वही दूसरी तरफ एक और है हमारा यूरू, जो कि एक क्विंसी है। और क्विंसी कौन होते हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को आगे स्टोरी लाइन में थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूंगा। उसके अलावा एक हमारे पास पूरा हारा और योरीची, जो सभी से हम लोगों को इस स्टोरी लाइन में अच्छी खासी तरीके से बताए गए थे, लेकिन उनके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला। और गाइस इसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद इचिरो ने जो भी अपनी पावर्स खोई थी रुकिया के वापस जाने के बाद, उसमें से काफी सारी पावर्स उसके पास आ चुकी है और अब वो लोग फाइनली यहाँ से जाते हैं सोल सोसाइटी की ओर। और वहां पर गाइस हम लोगों को काफी ऑसम सी फाइट्स देखने के लिए मिलती है, स्पेशली इचिरो वर्सेस कंपाची की फाइट। और इससे पहले हम लोगों को वहाँ पे फाइट देखने को मिलती है इचिरो वर्सेस रेंजी की, जिसमें कि ऑफ कोर्स हमारा इचिरो जीत जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर इन दोनों फाइट्स में ही हमारा इचिरो मरते मरते बचता है। और यहाँ तक कि जो इचिरो वर्सेस कंपाची की फाइट थी उसमें तो गाइस इचिरो बस मर ही गया था, बट वहाँ पर एक तरीके से हम लोगों को टाई देखने को मिलता है, जहाँ से बाद में उसको योरुइची बचा के लेके चली जाती है। और गाइस उसके बाद इतना बुरी तरीके से फेटल हो चुका था कि गाइस उसके बाद उसको थोड़े दिनों का वहाँ पर सोल सोसाइटी में ही रेस्ट करने का टाइम मिलता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि हाँ अब रुकिया की उस पनिशमेंट का टाइम आ चुका है, यहाँ तक कि गाइस अब उसके पास बस सिर्फ मुश्किल से ही 1 वीक बचा होगा उसकी पनिशमेंट में, तभी गाइस वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब फाइनली जाएंगे रुकिया के उस सेल के पास जहाँ पर उसको बंद करके रखा गया है। और गाइस इचिरो ऐसा करता भी है, वो उस सेल के पास चला भी जाता है वहाँ से रुकिया को लाने के लिए, और वहाँ पर उसको रुकिया मिलती भी है। लेकिन साथ में उसका सामना होता है वहाँ पर रुकिया के भाई से, जिसकी स्पीड गाइस इस एनिमे में काफी ज्यादा ही फास्ट है। यहाँ तक कि जब फर्स्ट टाइम हमारा इचिरो उससे मिला था तब वो उसके मूवमेंट्स को देख तक नहीं पाया था, लेकिन अब थोड़ी वो ट्रेनिंग के बाद वो कम से कम उसकी इन मूवमेंट्स को अब देख पा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पे फाइट बैक करता, वहाँ पे तुरंत ही योरुइची आकर उसके ऊपर ही अटैक करके उसको वहाँ से बचा के लेके चली जाती है। और गाइस वो वहाँ पे उसको बचाने और उसको बोलती है कि तुमसे ना हो पाएगा। लिटरली गाइस वो ऐसा ही कुछ बोलती है कि अभी उसके बस की नहीं है उस कैप्टन के अगेंस्ट में फाइट करना, क्योंकि सोल सोसाइटी में जितने भी कैप्टन्स हैं उन सभी के सभी कैप्टन्स को अपनी स्वॉर्ड की दोनों की दोनों रिलीज फॉर्म आती है। उनमें से बस सिर्फ एक कंपाची ही ऐसा है जिसको अपनी स्वॉर्ड की कोई सी भी अभी तक से रिलीज फॉर्म नहीं आती है, बाकी सब कोई स्पेशली एक फॉर्म तो आती है जो की है बानकाई। और गाइस इसके बाद योरुइची डिसाइड करती है वो इचिरो को भी सिखाने वाली है बानकाई। और गाइस उसके बाद हम लोगों को देखने को लिए मिलती है इचिरो की ट्रेनिंग कि आखिर वो किस तरीके से अपनी बानकाई को रिलीज करना सीखेगा। और इस ट्रेनिंग में वो काफी बुरी तरीके से पिटता है, वो भी अपनी खुद की स्वॉर्ड से, जिसका की गाइस नाम है ज़ेनगेत्सु। और गाइस उसको कुत्ता बना के मार रहा होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब हम लोगों को फाइनल पता चलता है कि अब जो रुकिया है उसकी उस पनिशमेंट की टाइमिंग बस सिर्फ 24 घंटे दूर है, तब गाइस पता नहीं कैसे जो हमारा इचिरो है वो काफी ही कम टाइमिंग में अपनी बानकाई रिलीज को अच्छी तरीके से सीख लेता है। जिसके बाद गाइस हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिलती है रुकिया की वो पनिशमेंट, जो कि दरअसल होती है कि उसको एक बड़ी सी तलवार के आगे लाके खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद वो बस बीच में से कटने वाली है। लेकिन गाइस वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को सोल सोसाइटी में कुछ और भी चलते हुए देखने को मिलता है, जिसके बारे में आई थिंक मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं दिया होगा। लेकिन गाइस असली में वही सब कुछ इस एनिमे का मेन विलन कर रहा होता है, क्योंकि गाइस इसी सब के बीच में हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है 5th स्क्वाड कैप्टन से, जिसका की नाम होता है सोसुके आइजन। और गाइस बिलीव मी, ये इस एनिमे का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट विलन होने वाला है, क्योंकि गाइस अभी तक से जो भी कुछ इस एनिमे में हो रहा था वो सब कुछ इसी की प्लानिंग का पार्ट था। और गाइस उसने ये सब करा बस सिर्फ इस ताकि गाइस वो इस एनिमे में सोल किंग को रिप्लेस करने के लिए इमेंस पावर अचीव कर पाए, जिसके लिए गाइस उसने रुकिया के अंदर एक ऐसा डिवाइस छुपा रखा था, या कहेगी उसने रुकिया के अंदर एक ऐसा डिवाइस अपने प्लान के अंदर में ही डलवा दिया था, जिससे कि गाइस उसको वो पावर मिल सकती है। और गाइस वो पावर उसको तब मिलेगी जब कोई सोल रिपर इस एनिमे में बन जाएगा एक हॉलो। तो फिर गाइस क्या होगा फिर अब इस एनिमे में आगे, क्या जो हमारा इचिरो है वो उस रुकिया को बचा पाएगा मरने से या फिर नहीं,
या फिर जो आइजन है उसका प्लान इस एनिमे में कामयाब हो जाएगा। इस सब कुछ तो गाइस अब आप लोगों को जानने के लिए इस एनिमे को जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे आगे आप लोगों को इस एनिमे की स्टोरी लाइन के बारे में और कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने आप लोगों को काफी सारा आइडिया दे दिया है कि आखिर इस एनिमे में चल क्या रहा है। तो अगर आप लोग चाहो तो जाकर एक बार से इस वाला एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे। और मैं आप लोगों से मिलूंगा एक ऐसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक अगर आप लोग चाहो तो मेरी इन बाकी वीडियोस को जाकर देख सकते हो। बाय बाय।